सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मातम्य का 10वां अध्याय। 9वें अध्याय में कल हमने सुना कि कैसे कार्तिकेय जी का जन्म होता है और माँ पार्वती को महादेव बाबा बताते हैं ये अपना ही पुत्र है, वो उसका पालन पोषण करती हैं। और हमने ये भी जाना कि ये वैशाख मातम बहुत अधिक पुण्यवान है, इसको सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम वैशाख मास में थोड़ा सा भी दान पुण्य कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। अब मैं गणेश जी महाराज और गुरु जी महाराज को याद करके नमस्कार करके इस अध्याय को आगे बढ़ाती हूँ। हम सुनते हैं अब 10वां अध्याय की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप दया करके इस पुनीत इतिहास को आपने जो अभी तक सुनाया है, अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब शुतदेव जी बोले, हे निपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का सही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए तथा पीताम्बर पहनाए, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करे। भगवान की इस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन से आरंभ कर 4 महीने तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और शैया एवं वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं दान करे। उसके बाद मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाए और उसका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्ग शीर्षादि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उसके सम्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दें। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देता रहें। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम शैया सहित ब्राह्मणों को दान कर दें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया के दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने शुतदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस वैशाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। तब मुनि बोले, हे राजन, वैशाख मास में क्षत्रिय दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव शतर्षि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने पर उन्हें कोई पता ही नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान
होता हुआ ना देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ, तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। ये सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक बढ़ गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौटकर आया तो उसके द्वारा पिता कुशकेतु को सारा हाल सुनाया तो वह बहुत दुखी हुए। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु नाराज हुए। उसने अपने पुत्र की बहुत भर्त्सना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता और शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल को भी चैन प्राप्त नहीं हो सका। देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहाँ धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर गए। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उसकी धूप से रक्षा की। अलम्बुशा का जल लाकर उसे पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो आया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ये सब कैसे हो गया। तभी देववश हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने ये देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छतरी दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वृषभ किसेन को ये आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वसेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिए, छतरी और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ही राजन, इस प्रकार ये व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। ये वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। 10वां अध्याय समाप्त होता है। हमने इस अध्याय में जाना कि छतरी और जल दान करने का इस वैशाख मास में कितना अधिक महत्व है। 10वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 11वें अध्याय की ओर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।